क्या आप जानते हैं कि हमारे सामने आने वाली हर मुश्किल को एक अवसर में बदला जा सकता है? हर समस्या एक छिपे हुए समाधान का संकेत देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे महान लोग कठिनाइयों का सामना करके और भी ज्यादा मजबूत बनते हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। द ऑब्स्टेकल इज द वे रयान हॉलिडे की एक ऐसी प्रेरणादायक किताब है जो हमें यह सिखाती है कि कैसे हर मुश्किल, हर रुकावट, हर चुनौती को एक अवसर में बदल सकते हैं। यह किताब स्टोइक दर्शन पर आधारित है जो बताता है कि मुश्किलें केवल हमारे रास्ते में नहीं आती, बल्कि वही असल में रास्ता होती है। चाहे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई हो, यह किताब आपको एक नई दृष्टि देती है कि कैसे उस कठिनाई का सामना करके उसे अपने फायदे में बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब की खास बातों को जानना जो आपको हर समस्या को एक अवसर की तरह देखने का तरीका सिखाएगी। पार्ट 1, डिजास्टर का सामना करना। डिजास्टर का सामना करना केवल बुरा समय सहन करने का नाम नहीं है। यह एक मानसिकता है, एक दृष्टिकोण है जो हमें जीवन की चुनौतियों को समझने और उनका सामना करने में मदद करता है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि हम उन पर विचार करें, न कि केवल उन पर प्रतिक्रिया दें। रयान हॉलिडे की पुस्तक द ऑब्स्टेकल इज द वे हमें सिखाती है कि विपत्तियां जब सही तरीके से देखी जाए तो वे अवसर बन सकती है। उदाहरण के लिए, प्राचीन सम्राट मार्कस ऑरेलियस का जीवन इस विचार का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मार्कस ऑरेलियस केवल एक सम्राट नहीं थे, वे एक महान विचारक और दार्शनिक भी थे। उनके जीवन में कई विपत्तियां और चुनौतियां आई। जब मार्कस को अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए युद्धों का सामना करना पड़ा, तब उन्होंने कभी हार नहीं मानी। मार्कस ने अपने जीवन के दौरान कई कठिनाइयों का सामना किया। जब वे युवा थे, तब उनके परिवार में कई दुखद घटनाएं हुई, जिसमें उनके माता पिता की मृत्यु शामिल थी। इसके अलावा जब वे सम्राट बने, तब उन्हें एक ऐसे साम्राज्य का नेतृत्व करना पड़ा जो कई आंतरिक और बाहरी संघर्षों का सामना कर रहा था। लेकिन उन्होंने हमेशा फेटालिटीज को चुनौती के रूप में देखा। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक मेडिटेशंस में मार्कस ने अपने थॉट्स और एक्सपीरियंसेस को शेयर किया। उन्होंने यह समझाया कि फेटालिटीज हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और हमें उन्हें एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। मार्कस का मानना था कि जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानने का मौका मिलता है। एक उदाहरण के रूप में, जब मार्कस को युद्ध में हार का सामना करना पड़ा, तब उन्होंने इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया, बल्कि उन्होंने सोचा कि यह उनके लिए सीखने का एक अवसर है। उन्होंने अपने सेनापतियों से बातचीत की, अपनी रणनीतियों का रीएवैल्यूएशन किया और फ्यूचर में बेहतर निर्णय लेने के लिए अपने एक्सपीरियंस का उपयोग किया। उनका यह दृष्टिकोण केवल उन्हें व्यक्तिगत रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि उनके साम्राज्य को भी स्टेबिलिटी और डायरेक्शन देता है। मार्कस के सिद्धांतों का प्रभाव उनके समय के बाद भी महसूस किया गया। उनके विचारों ने सैकड़ों वर्षों तक लोगों को इंस्पायर किया है। आज भी उनके दर्शन हमें सिखाते हैं कि फेटालिटीज को कैसे स्वीकार करें और उनसे कैसे लाभ उठाएं। इस प्रकार डिजास्टर का सामना करना एक कला है जो हमें सेल्फ एनालिसिस और इंप्रूवमेंट के लिए इंस्पायर करता है। रयान हॉलिडे की पुस्तक हमें यह सिखाती है कि फेटालिटीज को केवल सहन नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें समझकर और अपने लाभ के लिए उपयोग करके आगे बढ़ना चाहिए। जैसे मार्कस ऑरेलियस ने अपने जीवन में किया, हमें भी अपने एक्सपीरियंसेस को हमारे डेवलपमेंट और सक्सेस के लिए आधार बनाना चाहिए। इस तरह डिजास्टर को एक चुनौती के रूप में देखना न केवल हमें मजबूत बनाता है, बल्कि हमें जीवन के वास्तविक अर्थ को भी समझने में मदद करता है। जब हम इस मेंटालिटी को अपनाते हैं, तो हम न केवल अपने लिए बल्कि सोसाइटी के लिए भी एक पॉजिटिव चेंजेस का हिस्सा बन सकते हैं। पार्ट 2, पेशेंस और परसेवरेंस। जब हम डिजास्टर का सामना करते हैं, तो धैर्य और दृढ़ता हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। ये दोनों गुण हमें कठिनाइयों में न केवल टिके रहने की क्षमता देते हैं, बल्कि हमें आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा भी देते हैं। रयान हॉलिडे हमें याद दिलाते हैं कि असफलताएं केवल अस्थायी होती है। असली चुनौती तब शुरू होती है जब हमें अपने सपनों के लिए संघर्ष करना होता है, और यही वह समय है जब पेशेंस और परसेवरेंस की आवश्यकता होती है। एक प्रेरणादायक कहानी में रयान हॉलिडे थॉमस एडिसन का उदाहरण देते हैं। क्या आप जानते हैं
कि एडिसन ने अपने जीवन में लगभग 10,000 बार बल्ब का आविष्कार करने में असफलता का सामना किया। इतना बड़ा संख्या, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जब अधिकांश लोग निराश होकर रुक जाते, तब एडिसन ने अपने प्रयासों को जारी रखा। उन्होंने अपने असफलताओं को सीखने के अवसरों के रूप में देखा। एडिसन का मानना था कि हर असफलता उसे एक कदम और करीब लाती है। उनका यह दृष्टिकोण वास्तव में इंस्पिरेशनल था। जब लोग उनकी असफलताओं पर हंसते थे, तो वह अपनी लेबोरेटरी में काम करते रहे। क्या आपको नहीं लगता कि यह अद्भुत है कि एक व्यक्ति जो बार बार असफल हो रहा था, फिर भी अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोशिश कर रहा। उनके पेशेंस और परसेवरेंस ने अंततः उन्हें सक्सेस दिलाई। 1879 में उन्होंने अंततः एक ऐसे बल्ब का आविष्कार किया जो लंबे समय तक जलता था। यह एक क्रांतिकारी खोज थी जिसने दुनिया को बदल दिया। आज हम जिस प्रकार के इलेक्ट्रिक बल्ब का उपयोग करते हैं, वह उसी विचार का परिणाम है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एडिसन ने हार मान ली होती, तो आज हम कितने अंधेरे में होते? एडिसन की कहानी हमें यह सिखाती है कि पेशेंस और परसेवरेंस असफलताओं के माध्यम से सफलता की कुंजी है। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहते हैं और अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखते हैं, तब हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। कभी कभी यह सिर्फ एक और प्रयास की बात होती है। यही कारण है कि हमें अपने भीतर के धैर्य को जगाए रखना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। रयान हॉलिडे के इस संदेश का एक गहरा अर्थ है। फेटालिटीज का सामना करते समय हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि असफलता एक अवसर है जो हमें सिखाती है और मजबूत बनाती है। जब हम पेशेंस और परसेवरेंस के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हम न केवल अपनी कठिनाइयों को पार करते हैं, बल्कि अपने आप को भी एक नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। इस प्रकार पेशेंस और परसेवरेंस को अपने लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बनाना चाहिए। यदि हम इन गुणों को अपनाते हैं, तो फेटालिटीज का सामना करना आसान हो जाएगा और हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने में एबल होंगे। याद रखें, असफलता अंत नहीं है, यह सफलता की ओर एक कदम है। इस प्रकार हमें हमेशा पेशेंस और परसेवरेंस के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। क्या आप तैयार हैं अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने के लिए? पार्ट 3, मनोविज्ञान का महत्व। विपत्ति ही मार्ग है हमें यह सिखाता है कि हमारी मानसिकता ही हमारी वास्तविकता को आकार देती है। जब हम समस्याओं का सामना करते हैं, तो हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि हमारे विचार और भावनाएं हमें कैसे प्रभावित करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सोच में कितना शक्ति है? रयान हॉलिडे के अनुसार, अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ने में सफल होते हैं, तो हम अपनी समस्याओं को अवसरों में बदल सकते हैं। एक उदाहरण के रूप में आप जॉब सर्चिंग का विचार करें। जब किसी को नौकरी नहीं मिलती, तो वह अक्सर निराश और हताश महसूस करता है। लेकिन यदि वह इस स्थिति को एक अवसर के रूप में देखे और अपने कौशल को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करे, तो क्या वह सकारात्मक परिणाम नहीं पाएगा? यही वह बदलाव है जो उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। रयान हॉलिडे की बातों को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि कैसे लोग विपत्तियों का सामना करते हैं। क्या वे केवल अपने नकारात्मक भावनाओं में फंस जाते हैं, या वे अपने विचारों को बदलने में सक्षम होते हैं? जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं, तो हमारे विचार इसे या तो एक अंत के रूप में देख सकते हैं या एक नई शुरुआत के रूप में। मनोविज्ञान का महत्व यहां स्पष्ट होता है। जब हम फेटालिटीज का सामना करते हैं, तो यह हमारी मानसिकता है जो हमें मार्गदर्शन करती है। जैसे कि स्टीव जॉब्स की कहानी ले। जब उन्हें कैंसर का पता चला, तो उन्होंने इसे अपने जीवन के अंत के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्होंने इसे अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए एक अवसर के रूप में लिया। उन्होंने उस समय अपने विचारों को फिर से सोचने और अपनी प्राथमिकताओं को पुनः स्थापित करने में लगाई। स्टीव जॉब्स का यह दृष्टिकोण न केवल उन्हें कठिनाइयों से बाहर लाया, बल्कि उन्हें एक नई प्रेरणा दी। उन्होंने अपने काम में और अधिक क्रिएटिविटी लाई और अपने अंतिम प्रोजेक्ट्स में अपने एक्सपीरियंसेस का यूज किया। क्या इससे यह साबित नहीं होता कि मानसिकता हमारे जीवन को कैसे आकार देती है? हमारी मानसिकता के माध्यम से हम अपनी सोच और भावनाओं को बदल सकते हैं। यह हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अगर हम फेटालिटीज को केवल एक चुनौती के रूप में देखें, तो क्या हम उन्हें पार नहीं कर सकते? यह दृष्टिकोण हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानने में मदद करता है और हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस से भर देता है। अंततः
यह समझना महत्वपूर्ण है कि मनोविज्ञान का यह महत्व हमारी सफलता की कुंजी है। जब हम अपनी मानसिकता को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो हम अपने विचारों को बदलने में सक्षम होते हैं और समस्याओं को अवसरों में परिवर्तित कर सकते हैं। यह हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी प्रॉब्लम का सामना करें तो याद रखें कि आपकी मानसिकता ही आपकी वास्तविकता को आकार देती है। क्या आप अपने विचारों को पॉजिटिव डायरेक्शन में मोड़ने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो आप न केवल अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे बल्कि अपने लाइफ में नई पॉसिबिलिटीज भी खोजेंगे। पार्ट 4, व्हील्स अप। बिना एक्शन के विचार केवल विचार ही रहते हैं। रयान हॉलिडे हमें इंस्पायर करते हैं कि हमें अपने विचारों को कार्यों में बदलने की आवश्यकता है। क्या आप जानते हैं कि सोचने में बहुत समय बिताने से हम अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। अगर हम केवल समस्याओं के बारे में सोचते रहते हैं तो हम कभी भी उन्हें हल नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि क्रिया सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। रयान हॉलिडे के अनुसार समस्या को अपने लाभ के लिए उपयोग करने के लिए हमें कार्रवाई करनी चाहिए। जब हम अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए कदम उठाते हैं तो हम न केवल अपनी स्थिति में सुधार करते हैं बल्कि अपने आप में विश्वास भी बढ़ाते हैं। एक उदाहरण के तौर पर आइए हम एक व्यक्ति का उदाहरण लेते हैं जो नौकरी की तलाश कर रहा है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति जिसका नाम अजय है, वह कुछ महीनों से नौकरी खोज रहा है लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही। वह दिन रात अपने रिज्यूमे को अपडेट करने में लगा रहता है लेकिन वह कभी भी किसी नियोक्ता से संपर्क नहीं करता। क्या आपको नहीं लगता कि अजय अपने विचारों में फंसा हुआ है? वह लगातार सोचता रहता है कि उसे कौन सी नौकरी मिलेगी लेकिन उसे कभी भी कदम उठाने का साहस नहीं हो रहा। हालांकि अगर अजय सोचने के बजाय सक्रियता से काम करता तो उसकी स्थिति निश्चित रूप से बदल सकती थी। जैसे ही उसने अपनी सोच को पॉजिटिव डायरेक्शन में मोड़ा और अपने संपर्कों से बात करना शुरू किया, उसने न केवल अपनी समस्या का समाधान किया बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस भी पाया। उसने कई इंटरव्यू किए और अंततः एक शानदार नौकरी पाई। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि थॉट्स को एक्शंस में बदलना कितना महत्वपूर्ण है। जब हम समस्याओं का सामना करते हैं तो यह आवश्यक है कि हम उन्हें दूर करने के लिए सक्रिय कदम उठाएं। कभी कभी बस पहला कदम उठाना ही सबसे कठिन होता है, लेकिन एक बार जब हम उसे पार कर लेते हैं तो अन्य कदम उठाना आसान हो जाता है। रयान हॉलिडे की शिक्षाओं में कार्रवाई का यह महत्व जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। चाहे वह व्यक्तिगत विकास हो, करियर का विकास हो या अन्य कोई चुनौती, सक्रियता सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम सिर्फ बैठकर सोचते रहेंगे तो हम कभी भी अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगली बार जब आप किसी समस्या का सामना करें तो खुद से पूछें, मैं इस स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठा सकता हूं? अपने विचारों को कार्यों में बदलने की कोशिश करें। जब आप सक्रियता से कदम उठाते हैं तो आप न केवल अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं बल्कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाते हैं। याद रखें, विचारों के बिना एक्शन बेकार है और कार्रवाई के बिना विचार सिर्फ एक सपना है। अब समय आ गया है कि आप अपने विचारों को कार्यों में बदलें। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए? अगर हाँ, तो अभी से एक्शन करना शुरू करें। आपकी पॉसिबिलिटीज इन्फिनिट है। पार्ट 5, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। कई बार हमें इंस्पिरेशन की आवश्यकता होती है। जब हम विपत्तियों का सामना करते हैं तो हमारे चारों ओर के लोग और घटनाएं हमें प्रेरित कर सकती है। रयान हॉलिडे हमें याद दिलाते हैं कि महान व्यक्ति अपनी कठिनाइयों का सामना करते हुए दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे कुछ लोग अपनी फैटेलिटीज को अपने ताकत का सोर्स बना लेते हैं? रयान हॉलिडे ने कई इंस्पिरेशनल उदाहरण दिए हैं, जिनमें से एक है स्टीव जॉब्स। जब स्टीव जॉब्स को अपने खुद के बनाए हुए कंपनी से निकाला गया तो उन्हें लगा कि उनके करियर का अंत हो गया है, लेकिन उन्होंने इस विपत्ति को एक नए अवसर के रूप में लिया। उन्होंने न केवल नए प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू किया बल्कि उन्होंने पिक्सार एनिमेशन स्टूडियो को भी खरीद लिया। यही नहीं, उन्होंने बाद में एप्पल को फिर से सफल बनाया। क्या यह नहीं दिखाता कि कैसे फैटेलिटीज को अवसरों में बदला जा सकता है? इसके अलावा हम रॉबिन्सन के जीवन की कहानी भी देख सकते हैं। रॉबिन्सन एक काले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने समय में भेदभाव का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी।
उन्होंने न केवल अपने खेल में उत्कृष्टता प्राप्त की, बल्कि उन्होंने समाज में भी बदलाव लाने की कोशिश की। उन्होंने अपने अनुभवों के माध्यम से लोगों को यह सिखाया कि किस तरह कठिनाइयों का सामना करके आगे बढ़ा जा सकता है। इन सभी उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि कैसे विपत्तियां हमें प्रेरित कर सकती है। क्या आप जानते हैं कि रयान हॉलिडे के अनुसार जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो यह हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का एक अवसर देती है। इन महान व्यक्तियों ने हमें यह सिखाया कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। इंस्पिरेशन का सोर्स हमेशा हमारे चारों ओर होता है। कभी कभी हमें केवल उस इंस्पिरेशन को देखने की आवश्यकता होती है। अगर हम अपने आसपास की घटनाओं और लोगों को ध्यान से देखें तो हमें कई इंस्पिरेशनल स्टोरीज मिलेंगी। ये स्टोरीज हमें बताते हैं कि फैटेलिटीज को स्वीकार करना और उनसे आगे बढ़ना ही सच्ची ताकत है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें चाहिए कि हम इन प्रेरणादायक कहानियों को याद करें। ये कहानियां हमें उस आग की तरह जगाती है जो हमें आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती है। स्टीव जॉब्स, रॉबिन्सन और अन्य महान व्यक्तियों के जीवन की ये कहानियां हमें यह सिखाती है कि डिजास्टर में भी हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, अगर हम पेशेंस और परसेवरेंस के साथ आगे बढ़े। अंत में यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने लाइफ में उन इंस्पिरेशंस को खोजें जो हमें आगे बढ़ने में मदद करें। जब आप कठिनाइयों का सामना करें तो याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। आपके चारों ओर इंस्पिरेशन के अनेक सोर्स हैं जो आपको अपनी समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपनी इंस्पिरेशन को पहचानने के लिए और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए? यह आपके हाथ में है। पार्ट 6, नकारात्मकता को मात देना। नकारात्मकता एक ऐसी भावना है जो हमें हमारी समस्याओं से हार मानने पर मजबूर कर सकती है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो कभी कभी हम अपने नकारात्मक विचारों के जाल में फंस जाते हैं। रयान हॉलिडे इस बात पर जोर देते हैं कि हमें नकारात्मकता का सामना करना सीखना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि नकारात्मकता केवल हमारे विचारों का परिणाम है? यही कारण है कि इसे मात देने की कला सीखना आवश्यक है। जब हम नकारात्मक विचारों का सामना करते हैं तो हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए, लेकिन उन्हें अपने कार्यों को नियंत्रित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। मान लीजिए आपके पास एक महत्वपूर्ण परीक्षा है और आप बार बार सोच रहे हैं, क्या मैं इसे पास कर पाऊंगा? ऐसे समय में ये नकारात्मक विचार आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को कमजोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और खुद से कहते हैं, ठीक है, मैं नर्वस हूं, लेकिन मैंने इसके लिए कड़ी मेहनत की है, तो क्या यह आपको और मजबूत नहीं बनाएगा? एक उदाहरण के रूप में हम एक एथलीट की कहानी ले सकते हैं जिसे नकारात्मकता पर काबू पाने में कठिनाई हो रही है। मान लीजिए कि उसका नाम प्रियंका है। प्रियंका एक उभरती हुई तैराक है, लेकिन एक कंपटीशन में उसका प्रदर्शन खराब रहा। उसने सोचा, मैं कभी अच्छी तैराक नहीं बन पाऊंगी। इस नेगेटिविटी ने उसे बहुत प्रभावित किया। लेकिन प्रियंका ने रयान हॉलिडे के विचारों को अपनाए। उसने अपने नकारात्मक विचारों को स्वीकार किया, लेकिन उन्हें अपनी मेहनत और समर्पण को नियंत्रित करने की अनुमति नहीं दी। प्रियंका ने अपने कोच से बात की और एक नया ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया। उसने नकारात्मकता को मात देने के लिए ध्यान और सकारात्मक सोच का अभ्यास किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रियंका ने धीरे धीरे अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को पुनः प्राप्त किया और अगले कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता। क्या यह नहीं दर्शाता कि नेगेटिविटी पर काबू पाने की क्षमता ही सच्ची जीत है? रयान हॉलिडे हमें यह भी याद दिलाते हैं कि नेगेटिविटी को मात देने का एक और तरीका है अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ना। जब हम सकारात्मकता के साथ सोचते हैं तो हम अपनी समस्याओं को समाधान की ओर बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब प्रियंका ने अपने एक्सपीरियंस को एक सीखने के अवसर के रूप में देखा तो उसने न केवल अपनी तैराकी में इंप्रूवमेंट किया, बल्कि उसने अपने मेंटल एटीट्यूड को भी बदल दिया। इसलिए जब भी आप नेगेटिविटी का सामना करें तो याद रखें कि यह केवल आपके विचारों का परिणाम है। इसे स्वीकार करें, लेकिन इसे अपने कार्यों को नियंत्रित करने की अनुमति न दें। अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़े और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़े। याद रखें, नेगेटिविटी को मात देने की शक्ति आपके हाथ में है। क्या आप तैयार हैं इस चुनौती का सामना करने के लिए? अपनी सोच को सकारात्मकता की ओर मोड़े और आगे बढ़े। पार्ट 7, साहस का महत्व। साहस वह गुण है जो हमें फैटेलिटीज का सामना करने के लिए इंस्पायर करता है। क्या आपने कभी सोचा है
कि साहस का मतलब केवल डर का सामना करना नहीं है, बल्कि यह अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहना और अपने सपनों को साकार करने के लिए आवश्यक जोखिम उठाना भी है। रयान हॉलिडे हमें यह सिखाते हैं कि साहस हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो कई बार हमें असुविधाजनक स्थिति का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में साहस की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए सोचिए कि एक युवा महिला जिसका नाम दीपा है, एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है, लेकिन जब उसने अपनी योजना बनाई तो उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसे डर था कि क्या वह अपने बिजनेस को सफल बना सकेगी, क्या उसकी योजना सही थी। लेकिन दीपा ने साहस दिखाया। उसने अपने डर को अपने ऊपर हावी होने से रोकते हुए अपने सपनों की ओर कदम बढ़ा। दीपा ने अपनी योजना को अमल में लाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने बाजार का अध्ययन किया, कंपटीशन को समझा और अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहकर अपने पहले प्रोडक्ट को लॉन्च किया। जब वह पहले दिन अपने स्टोर पर खड़ी थी तो उसे बहुत घबराहट महसूस हो रही थी, लेकिन साहस ने उसे प्रेरित किया। उसने अपने डर को दरकिनार किया और ग्राहकों का स्वागत किया। क्या यह नहीं दर्शाता कि साहस की शक्ति हमें कैसे आगे बढ़ा सकती है? इसके अलावा साहस का महत्व केवल व्यक्तिगत लक्ष्यों तक सीमित नहीं है। जब दीपा ने अपने छोटे बिजनेस को सफल बनाया तो वह अन्य महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन बन गई। उसने अपने अनुभव शेयर किए, दूसरों को भी साहस दिखाने के लिए इंस्पायर किया। यह साहसिक कदम न केवल उसके जीवन को बदलता है, बल्कि दूसरों के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। क्या आप जानते हैं कि जब हम अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते हैं तो हम दूसरों के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स बन सकते हैं। रयान हॉलिडे का मानना है कि साहस हमें हमारी सीमाओं को पार करने में मदद करता है। जब हम साहसी कदम उठाते हैं तो हम नई संभावनाओं का सामना करते हैं। जैसे जैसे दीपा ने अपने बिजनेस को बढ़ाया, उसने देखा कि उसका सपना केवल एक बिजनेस नहीं बल्कि एक आंदोलन बन रहा था। उसने अन्य महिलाओं को भी अपने बिजनेस स्थापित करने के लिए इंस्पायर्ड किया, जिससे एक सकारात्मक बदलाव आया। इसलिए साहस केवल डर का सामना करने का नाम नहीं है, यह हमारे लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहना और जोखिम उठाना भी है। जब आप अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने की सोचे तो याद रखें कि साहस आपकी सबसे बड़ी ताकत है। क्या आप अपने सपनों को साकार करने के लिए साहसिक कदम उठाने के लिए तैयार है? साहस की शक्ति को पहचाने और आगे बढ़े। आपका साहस ही आपकी सफलता का रास्ता बनाएगा। पार्ट 8, विपत्तियों को अवसर में बदलना। विपत्ति ही रास्ता है का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें अपनी समस्याओं को अवसरों में बदलने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। जब हम विपत्तियों का सामना करते हैं तो यह आवश्यक है कि हम समझें कि यह हमारे विकास के लिए कितने महत्वपूर्ण है। रयान हॉलिडे ने यह सिद्धांत पेश किया है कि हर समस्या में एक अवसर छिपा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि विपत्तियों को अवसर में बदलने की कला कैसे सीखें? जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हम अक्सर निराश हो जाते हैं, लेकिन अगर हम अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं और समस्याओं का सामना सकारात्मक तरीके से करते हैं तो हम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक युवा व्यक्ति जिसका नाम समीर है अपने काम से असंतुष्ट है। समीर एक कॉरपोरेट कंपनी में काम करता है, लेकिन उसे अपने कार्य में कोई उत्साह नहीं है। एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी में छंटनी होने वाली है। इस स्थिति में समीर ने खुद से कहा, क्या मैं इसे अवसर के रूप में देख सकता हूं? उसने सोचा कि अगर वह नौकरी खो देता है तो उसे अपने सपनों के व्यवसाय पर ध्यान देने का मौका मिलेगा। उसने अपने कौशल और क्षमताओं का मूल्यांकन किया और यह महसूस किया कि उसके पास एक अद्भुत व्यवसायिक विचार है। समीर ने छंटनी का सामना करने के बजाय उसे एक नए अवसर के रूप में देखा। जैसे ही वह नौकरी से निकला, उसने अपने व्यवसाय को शुरू करने के लिए पूरी मेहनत की। समीर ने उन सभी चीजों का उपयोग किया जो उसने अपने कॉर्पोरेट करियर में सीखी थी। उसने बाजार का अध्ययन किया, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट किया और अपने नए उद्यम को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। क्या आपको लगता है कि समीर की कहानी ने उसे केवल एक व्यवसाय शुरू करने में मदद की? नहीं, यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे विपत्तियों को अवसर में बदलना संभव है। समीर ने अपने व्यवसाय को 1 साल के भीतर सफलतापूर्वक स्थापित किया। उसके उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ी और उसने न केवल अपनी आय को दोगुना किया,
बल्कि कई लोगों को रोजगार भी दिया। जब भी वह अपने अनुभवों को साझा करता है तो वह कहता है, छंटनी ने मुझे अपने सपनों का पीछा करने का मौका दिया। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो हम उन समस्याओं को अपने विकास का एक हिस्सा बना सकते हैं। रायन हॉलिडे का यह सिद्धांत हमें यह समझाता है कि हमारे सामने आने वाली कठिनाइयां वास्तव में हमारे जीवन के लिए एक अनमोल अवसर हो सकती है। इसलिए अगली बार जब आप किसी विपत्ति का सामना करें तो इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें। सोचें कि इस समस्या से आपको क्या सीखने को मिल सकता है। यह परिवर्तन आपको नए अवसरों की ओर ले जा सकता है। क्या आप तैयार हैं अपनी समस्याओं को अवसरों में बदलने के लिए? अपने दृष्टिकोण को बदलें और आगे बढ़ें। हर समस्या में एक अवसर है, इसे पहचानें और इसका लाभ उठाएं। तो दोस्तों, द ऑब्स्टेकल इज द वे का सार ये है कि हमारी जिंदगी में आने वाली हर रुकावट या चुनौती एक नया अवसर है। जैसे लेखक रायन हॉलिडे ने बताया, कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती है और हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करती है। जब हम अपने सामने आने वाले बाधाओं को एक चुनौती के रूप में देखते हैं तो हम खुद को बेहतर बनाने का मौका पाते हैं। चाहे वो एक व्यक्तिगत समस्या हो या पेशेवर चुनौती, याद रखें कि हर कठिनाई का सामना करने का एक तरीका होता है। इस किताब का संदेश है कि हमें अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को अपने वश में लेना चाहिए। अगर हम सही दृष्टिकोण अपनाएं और मेहनत करें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। इसलिए जब अगली बार कोई रुकावट आपके रास्ते में आए तो उसे एक अवसर की तरह देखें। खुद से पूछें, मैं इस समस्या से क्या सीख सकता हूं? और यकीन मानिए, आप खुद को और भी मजबूत पाएंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके विचार और अनुभव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो नीचे कमेंट करके बताएं कि आप अपनी जिंदगी में आने वाली बाधाओं को कैसे देखते हैं। धन्यवाद।